देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आयशा जी ने। तो सबसे पहले आयशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आयशा जी बताती हैं कि ये घटना उनके एक दोस्त के साथ घटी थी। जब उन्हें ट्रेन से कहीं जाना था, उनकी ट्रेन 8 बजे की एक पैसेंजर ट्रेन थी जो कि यूपी के फतेहपुर रेलवे स्टेशन से थी। वो स्टेशन पर समय रहते ही पहुंच गए थे। स्टेशन पर भी अच्छी खासी हलचल थी और इसी बीच अनाउंसमेंट हुआ कि 8 बजे की मेरी पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे की देरी से आएगी। अब 4 घंटे का लंबा वक्त ऐसे ही बैठे बैठे बिताना था। वो तो अच्छा था कि मेरा मोबाइल फोन पूरी तरह से चार्ज था। मैं वहां पर बैठे बैठे अपने फोन पर गाने सुनने लगा और ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। फिर मैं वहीं स्टेशन पर ही टहलने लगा और फिर इसी तरह समय बीत गया और बीतते समय के साथ स्टेशन पर भी लोग अब कम होने लगे थे और अब लगभग 12 बजते बजते स्टेशन सुनसान सा हो गया था और अब ट्रेन भी आने ही वाली थी कि इसी बीच मुझे टॉयलेट लग गई। आसपास तो मुझे कोई भी टॉयलेट नहीं दिख रही थी। स्टेशन के एंड में एक टॉयलेट दिखा जहां काफी अंधेरा था। मैं जैसे ही टॉयलेट के पास पहुंचा तो टॉयलेट का दरवाजा अपने आप ही खुल गया, मगर मैंने उस वक्त ज्यादा कुछ सोचा नहीं और अंदर चला गया। और जब टॉयलेट करके वापस निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक हो चुका था। तभी मैंने बहुत जोर लगाया दरवाजा खोलने के लिए, मगर फिर भी दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। साथ ही बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर कुछ बोल रहा हो, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं चिल्ला ही जा रहा था कि दरवाजा खोलो, मगर कोई दरवाजे को खोल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि कहीं मेरी ट्रेन ही ना छूट जाए कि तभी दरवाजा फिर अचानक से अपने आप ही खुल गया और मैं तुरंत ही बाहर निकला और जल्दी से प्लेटफॉर्म की ओर भागा। जब मैं भाग रहा था तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसे देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा, मगर पीछे कोई भी नजर नहीं आया। मगर वो आवाज अभी भी आ ही रही थी और धीरे धीरे तेज भी हो रही थी कि तभी मुझे उस अंधेरे में एक कटा हुआ और उछलता हुआ हाथ मेरी ओर आता हुआ नजर आया। मैं उस हाथ को अपनी ओर आता देख बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ा कि उस हाथ ने मेरा पांव जकड़ लिया, जिस वजह से मैं वहीं जम सा गया। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और तभी मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो मेरे पीछे से आई। और जब मैंने अपना सिर घुमाते हुए पीछे की ओर देखा तो पाया कि सच में एक लड़की खड़ी है, जिसका एक हाथ कटा हुआ है और दूसरे हाथ में उसी की ही गर्दन है, जो कुछ बोल रही थी। मगर मैं तब तक इतना डर गया था कि मैं उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। जैसे ही वो थोड़ा और मेरी ओर बढ़ी कि मैं वहीं लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। मैं उस हाथ से अपने पांव को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर छुटा ही नहीं पा रहा था। उधर वो लड़की अब मेरे बेहद करीब आ चुकी थी और मुझे लगा कि अब मुझे ये लड़की नहीं छोड़ेगी कि तभी ट्रेन प्लेटफार्म पर आई और ट्रेन से आती तेज रोशनी जैसे ही उस लड़की पर गई कि वो एकदम से हवा में घुलसी गई और उसका हाथ भी। ट्रेन के रुकते ही मैं ट्रेन में जाकर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर अभी भी थरथर कांप रहा था क्योंकि ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी और ट्रेन में मौजूद मुसाफिर भी सोए हुए ही थे। मैं आंख बंद करके भगवान का नाम ही ले रहा था कि वो लड़की एकदम से खिड़की पर आ गई और मेरी गर्दन पकड़ ली, जिस वजह से मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं ट्रेन में ही
छटपटाने लगा था। मैं बस मन ही मन भगवान का नाम लिए जा रहा था। मेरी सांसें बस अब उखड़ने ही वाली थी कि ट्रेन चल पड़ी। और जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ा कि वो लड़की फिर से वहां से गायब हो गई। मैं पूरे रास्ते भर दहशत में रहा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार जब मैं ट्रेन से उतरा तब मुझे थोड़ा सुकून मिला। और बाद में जब मैंने इस बात की चर्चा दूसरे लोगों से की तो पता चला कि उस लड़की का उसी स्टेशन पर ही बहुत पहले कुछ कमीनों लड़कों ने जबरदस्ती करके बेरहमी से काट मारकर वहीं डाल दिया था, जिस वजह से उसकी आत्मा आज वहीं भटक रही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।